हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को ऐसा सेशन लाया हूं कि जिंदगी भर में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। जिंदगी गुजर जाएगा फिर भी हमको याद कीजिएगा, समझे ना। हाँ, और मैं ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा। मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैं ऐसा आप लोगों को खोपड़िया में ठोकूंगा, समझते हैं ना, कि ठोकाइले रहेगा, समझे। हाँ, तो चलिए आज देखते हैं क्या आप लोगों को ठोकते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात हम बता देते हैं आप लोगों को कि आज जो है आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो आप लोग पूरा देखिए, समझे। अब मैं जो हूँ, देखिए सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा। पहले SPDF, ये सभी मतलब ये सभी ब्लॉक का तत्व कौन सा तत्व, ये सभी ब्लॉक का है, सो मैं बताऊंगा। आज यही निकालना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग कैसे पहचानेंगे, डी ब्लॉक के तत्व को कैसे पहचानेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व को कैसे पहचानेंगे, एस ब्लॉक के, मतलब इसी प्रकार से। और कौन सा आवर्त का तत्व है, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और कैसे होती है। और Cl पर +3 दे दिया, इस प्रकार के Cl पर -1 दे दिया, Br पर -1 दे दिया। ये सभी मैं आज आप लोग को ये पूरा का पूरा फैक्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। समझा था ना भैया? तो आप लोग पूरा देखिए ना, बस समझाने का मेरा काम है, समझने का आपका काम है। देखिए थोड़ा सा हम रिएक्टिविटी कर देते हैं, मतलब समझते हैं ना। हाँ, पूरा बात समझते हैं। अब देखिए भैया, आप लोगों को हम ऐसा ठोका था ना कि ठोकाइले रह जाता है, समझे ना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करिए देते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोग पढ़ेंगे अफबाऊ नियम। कौन सा नियम? अफबाऊ नियम। अगर आप लोग पूरा देखते हैं ना, समझे, तो एकदम दे दनादन कह के ये कैसनो परीक्षा में बैठ जाइएगा ना। और भैया कैसनो 9th 10th 12th कॉम्पिटेटिव IAS PAS सब चीज में एकदम पूछेगा। हम कहते हैं ना, हमको बताने का तरीका ही ऐसा ही है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात हम बताना चाहते हैं कि तत्व के परमाणु संख्या याद रहना चाहिए इसके लिए, समझे। हाँ, तो हमको याद है, हम तो बताइए देंगे, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा। देखते इधर कहाँ तक आता है, उसके बाद चलिए वहां तक आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले शुरू करते हैं यहाँ से 1s, ठीक है। फिर 2s 2p, ध्यान दीजिएगा, 3s 3p, ठीक है, 3d। फिर आता है 4s 4p 4d। फिर उसके बाद 5s 5p, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर 4f तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा देखते हैं, वो f आया कि नहीं। चलिए आ गया है तक। फिर 5d और 5f। कहिएगा कि 5 आया है तो f के आगे होगा, तो नहीं। उप कक्षा यानी कि ऑर्बिटल जो है केवल SPDF ही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 6s 6p 6d और 6f। आवर्त 7 को है तो हम सब 7 तक खींचेंगे। ये 7 तक ही क्यों खींचेंगे वो भी मैं आप लोग को बता दिया कि 7 को आवर्त है तो 7 तक। हाँ, तो 7p 7d और उसके बाद 7f। अब देखिए सबसे पहले नंबर बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे सुपर पावर वाला बात मैं बताता हूँ। यही तो अफबाऊ साहब के नियम है, अफबाऊ साहब के नियम। अब मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, पूरा प्रूफ करके कि क्यों उसी में पहले भरा है और दूसरा में क्यों नहीं पहले भरा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। केवल आप लोग जुड़े रहिए। थोड़ा सा आज बड़ा वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को मैं कह देता हूँ कि ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं पर मिल भी सकता है, लेकिन आज जो है मैं उससे अच्छा बताने का कोशिश करूंगा। और कोशिश क्या करूंगा, आज पूरा एकदम करिए दूंगा आज। तो देखिए सबसे पहले एस वाला में भरता है, ठीक है, एस वाला में। फिर उसके बाद भरता है 2s वाला में, यह अफबाऊ साहब के नियम है। फिर उसके बाद 2p और उसका 3s पर गिरता है। फिर उसके बाद आप लोग कहता है 3p या 4s पर गिरता है, ठीक है। फिर उसका 3d 4p 5s पर गिरता है। फिर उसके बाद 4b 5p 6s पर गिरता है। फिर उसके बाद 4f 5d 7 पर आकर के गिरता है। इसी तरह से कटैते आता है। फिर उसके बाद आता है इस तरह से कटैते, फिर उसके बाद ऐसे करता है, फिर उसके बाद ऐसे करता है। तो इसी तरह से कटैते कटैते गिरता है। तो ये गिरने का अर्थ मैं बताता हूँ क्यों गिरा है। सो तो मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने से पहले एक और बात मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि
एस पर 2 गो भरता है, ठीक है, पी पर 6 गो भरता है, डी पर 10 गो भरता है और एफ पर 14 गो भरता है। यदि किसी को डाउट है कि इस पर इतना ही क्यों भरता है, इससे ज़्यादा और कम क्यों नहीं भरता, 1 मिनट, चलिए उतना आ रहा है, इससे ज़्यादा और कम क्यों नहीं भरता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा बात पर। देखिए हमको बात पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं ना, देखिए थोड़ा सा हम देहाती भाषा बोलते हैं, समझेगा, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। एस जो है, एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 2 में रखा गया है, इसलिए एस के पावर 2 को होगा, वर्ग 1 एवं 2 में। और पी जो है वर्ग 13 से लेकर के 18 में रखा गया है, जो कि जोड़िएगा तो 13 से 18 तक में 6 को पूरेगा, वही पी के पावर 1 से 6 तक जाएगा। और डी पर 10 क्यों है, तो देखिए डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ये बात आप लोग तो जानबे करते हैं। एफ वाला को अंतर संक्रमण है, दोनों है सामान्य तत्व। पिछला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा ब्लॉक की मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, पूरा ब्लॉक की परिभाषा, डेफिनेशन, उसका आकार टोटल में बता चुका हूं। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा आवर्त वर्त ये जो भी वर्ग होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो डी वाला जो है वर्ग संख्या 3 से लेकर के और 12 तक है, जो कि आप लोग जोड़िएगा तो 10 पूरेगा। तो वही डी पर 1 से 10 तक होता है, विन्यास में इलेक्ट्रॉन भरता है। एफ जो है आवर्त सारणी के सबसे नीचे रखा गया है, इसलिए उसको अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। उसमें 14 लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, 14 तत्वों का समूह है, इसलिए उसको उस पर जो है 14 होता है, 1 से 14 तक भरता है। बात समझ गए? तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोग एक बात याद रखेंगे कि हाइड्रोजन होता है एक में, याद रखिएगा हाइड्रोजन, उसके बाद होता है हीलियम, उसके बाद होता है हाइड्रोजन हीलियम, उसका लिथियम, उसका बेरिलियम, उसका बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ठीक है, और उसके बाद सोडियम। क्या होता है? सोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए आ रहा है इतना। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम जो निकालने का सिखा रहे हैं सो बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, सो बात ध्यान दीजिएगा। चलिए उग गया है, ब्लू कलर नहीं उग रहा था। तो देखिए जितना परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिख दिए हैं, नीचे कहीं नहीं आएगा, नहीं दिखेगा आप लोगों को, इसलिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, सबसे सिंपल बात, जितना परमाणु संख्या रहे उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितना परमाणु संख्या रहेगा इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, उतने होता है प्रोटॉन की संख्या, उतने होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। तो जितना यहाँ पर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताऊंगा, आप लोग पहले एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले 1s पर आया है, ठीक है। तो चलिए पहले 1s1 लिख दिए, ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। एस का तक भरेगा तो 2 तक भरेगा। तो देखिए अब इसका 1s2, तो देखिए तो पहला का पूरा भर गया, 2 तक भरना गया, और इस पर 2 तक ना भरेगा भैया, यहाँ पर 2 तक भरेगा, उसके बाद इस पर 6 तक भरेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब जो हो गया ये पहला का 1s2 भर गया, ध्यान दीजिएगा। अब 1s2 तो पूरा भर गया, अब आएगा 2s पर ना, तो अब हो जाएगा 2s1, ध्यान दीजिएगा 2s1। अब देखिए 4 नंबर में तो जोड़ करके देखिए 3 पूरेगा इलेक्ट्रॉन, अब 1s2 और 2s2, ठीक है। तो यह भी आप लोगों को भर गया, दूसर को वाला। अब किसका बारी आएगा? तो पी के बारी आएगा। देखिए इस पर गिरला के बाद अब आ रहा है पी पर, तो पी पर आ रहा है, तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ, 1s2 और 2s2 और 2p आ गया है। तो पी पर कितना भरना होगा? तो 1, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है, तो 2 और 2 4 और 1 5। आप लोग देखिए एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। फिर उसके बाद 1s2 और 2s2 पहले से इतना भरा हुआ है, और उसका 2p। अब देखिए पी का तक भरेगा 6 तक, तो अभी से पी हम 6 तक भरते रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2। क्यों भरेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। तो 1s2 2s2 2p3, ध्यान दीजिएगा 6 तक जाएगा ये, 1s2 2s2 और 2p4। फिर हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5, और 1s2 2s2 और 2p6। तो ये अक्रिय गैस हो गया। नियॉन जो है दोस्तों अक्रिय गैस, क्या? क्योंकि पूरा पूरा भर गया, यहाँ पर देखिए पूरा पूरा, इसमें भी पूरा पूरा भरा था, तो हीलियम अक्रिय गैस था। अब नियॉन भी आ गया अक्रिय गैस, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी भर जाएगा तो अक्रिय गैस पर आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब आ गया 2p के बाद 3s का बारी आएगा। देखिए 2p के बाद 3s पर ना गिरा है, तो 3s के गिरा है, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6 और 3s1 ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 2 2 4 और 6 10 और 1 11, परमाणु संख्या 11। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नियॉन सोडियम के बाद आता है आप लोगों को मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, उसके बाद आप लोगों को आ जाएगा मैग्नीशियम के बाद आप लोगों को आ जाता है क्या, से जानते हैं नहीं जानते हैं? तो चलिए थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, ऐसे हटाने में फायदा रहेगा। पूरा आज इसी में हटाएंगे, कैसे कोशिश करेंगे इसी में हटाने का। तो आप लोग को आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, आप लोग जानवे करते हैं। फिर मैग्नीशियम का आ जाता है एल्युमिनियम जो 13 होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है 14, फास्फोरस होता है 15, ठीक है। और 15 के बाद सल्फर होता है 16, ठीक है। और 16 के बाद क्लोरीन होता है 17। चलिए 17 तक यहाँ तक हटा दिए। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे बात पर कि इसका 12 होता है परमाणु संख्या, कितना होता है 12 होता है, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए 1s2 भर गया, फिर 2s2 यह भरना गया दूसरा का। अब p के बारी आएगा तो 2p6 6 भर गया, तैयो नहीं पूरा है, 6 पूरा भर दिए तैयो नहीं। अब 2p के बाद 3s आएगा तो 3s2, तो देखिए 12 पूर गया, 2 2 4 6 10 2 12। अब उसी तरह से 1s2 ये भर गया, 2s2 यहो भर गया। अब 2p के बारी है तो 2p6 और 3s2 भर गया, 3s देखिए 3s2 भर ना गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों को कहाँ पर भरेगा? तो देखिए 1 मिनट, हम कहाँ पर गलती कर दिए हैं, 3s2, हाँ अब आएगा 3p। तो अब आ जाएगा आप लोग को 3p, तो 3p अब फिर से 1, क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर गिरा है p पर, 3s के बाद 3p पर ना आया है, तो 3p1 भरा है। अब इसको 6 तक ले जाना है घींच करके, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p2। ध्यान दीजिएगा आप लोग पूरा देखिए, समझे, पूरा के पूरा देखिए, क्यों? क्योंकि मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरा आज निकालना ही सिखा दूंगा। और वो जो मैं प्लस उलस वाला बताया हूँ पूरा आज, पहले ये नॉर्मल सी बात सीखिएगा तब ना ध्यान से। चलिए अब इसके बाद 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। उसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। फिर उसके बाद 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है क्या मेरे भाई? तो आप लोगों को आ जाता है, 1 मिनट हमारे कलर लिखते हैं, आर्गन साहेब। आर्गन के परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6 पूरा भर गया। तो यह भी पूरा p भर ना गया, तो p जहां भर जाता है वहां अक्रिय गैस आ गया। तो आर्गन क्या है? तो अक्रिय गैस पूरा पूरा भर गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, आर्गन के बाद आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, आर्गन, उसके बाद आता है आप लोग को पोटेशियम, और उसके बाद आता है कैल्शियम। तो चलिए पोटेशियम और कैल्शियम का भी मैं पहले निकाल ही देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि इसका हो जाएगा आप लोग को 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 3p, देखिए 3p के बाद 4s पर आया है। आप लोग कहिए कि सर क्यों नहीं 3d पर आया? तो मैं उसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 4s1 आ गया, ठीक है। क्यों नहीं आया है वो, सो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पहले इसका भी मैं निकाल लेता हूँ। तो चलिए इसका भी निकाल, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s2 तक न भरता है, तो 4s2 भर गया। अब ध्यान दीजिए क्यों आखिरकार 3p के बाद 4s भर गया है। यहाँ पर 3p के बाद 4s क्यों भरा है? तो ये तो अफवाह साहब के नियम है ही, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि एक s p और d या f होता है। तो n बराबर इसके लिए होता है 1 2 3 4, और जबकि l बराबर द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है 0 1 2 3, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n प्लस l नियम का जो पालन करता है वो पहले भरता है, जिसका कम होगा n प्लस l के मान वो पहले भरेगा। तो देखिए n प्लस l बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर n के मान ये हो गया, अंक जो होता है n का मान होता है,
तो एन के मान 3 दे दिया है, ठीक है, पी वाला में, सॉरी पी वाला कहते हैं, ई वाला 4s वाला में, तो 4 दे दिया है और प्लस एस है, तो एस के लिए यहाँ पर देखिए एस के सामने एल का मान क्या है, तो 0 है, ठीक है, क्या है, तो 0 है। बात समझ रहे हैं मेरा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरा बात पर कि इसका मान आ गया आप लोगों को जोड़ जाड़ का 4 आ गया। और जबकि आप ध्यान दीजिए फिर n प्लस एल नियम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब 3d क्यों नहीं भरा, आखिरकार ऐसे है तो इसको भरना चाहिए ना, तो क्यों आखिरकार 4s पहले भरा है, तो 3d के लिए देखिए यहाँ पर 3 दे दिया n का मान, तो 3 रख देते हैं, प्लस d के लिए देखिए, तो d के लिए l का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 बराबर 5, यानी कि ये ज्यादा मान है, ये मान ज्यादा है, ये मान कम है, समझते हैं ना। तो इसलिए पहले भरेगा कम वाला और बाद में भरेगा ज्यादा वाला, समझ गए, यही क्लियर है आप लोग को। ये ऐसे तो देखिए एक और मैं क्लियर कर देता हूं कि चलिए यहाँ पर देखिए 4d पहले भर रहा है ना, 4d पहले भर रहा है, समझ गए ना, 4d यहाँ ध्यान दीजिए 6s पहले भरा है ना, 4d 5p या 6s, तो चलिए 6s पहले भर रहा है और जबकि 4f बाद में भर रहा है, 4f बाद में भर रहा है, ध्यान दीजिए ऐसे भर रहा है ना, तो पहले 6s ना भरा है और एक बाद फिर 4f पर से गिरा है, तो 4f बाद में ना भरा है, तो ध्यान दीजिएगा ये n के मान हो गया 6 और s के मान होता है, देखिए l वाला में ये n के मान है और l के मान होता है 0, फिर इसमें देखिए n के मान हो गया 4 और प्लस f के मान क्या होता है, मतलब f वाला में देखिए 3 होता है, 3, तो इसको जोड़िएगा तो 6, इसको जोड़िएगा तो 7, फिर से समझिए n के मान है और इसके लिए l का मान क्या होता है, s के लिए, तो l के मान देखिए यह सामने मिला, यह है l, s के लिए l का मान, तो 0 रख दिए, ये 4 के 4 हो गया n के मान, और f के मान l के लिए कितना होता है, तो l बराबर देखिए f के सामने मिला है 3 है, तो हम लोग 3 रख दिए, तो 7, इसलिए 6s पहले भरेगा, 6s पहले भरेगा और बाद में भरेगा 4f, यही कारण है, यही अफवाह साहब के नियम है, समझे। तो चलिए ये बात आप लोग समझ गए हैं, तो ये बात आप लोग समझ गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमारा बात पर आगे की ओर। तो चलिए अब जो है यही बात मैं बताने जा रहा था, इसीलिए अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्कैंडियम है 21 में, ठीक है, टिटेनियम है 22 में, वेनेडियम है 23 में, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आता है वेनेडियम के बाद आप लोगों को आ जाता है क्या, तो क्रोमियम है, ठीक है, 24 में, और उसके बाद आप लोगों को आता है मैग्नीज 25 में, ठीक है, 25 में मैग्नीज। तो पहले 25 तक मैं निकाल देता हूं, उसके बाद इधर देखेंगे, तो कलर देख लेते, चलिए ब्लैक है, तो इसका देखिए पहले नंबर देखिए 1s2 भर गया, पहला का भर गया, दूसरा का भरेंगे तो 2s2, फिर 2s2 भर गया तो 2p6, तो 2p6 भर गया, अरे ज्यादा ना है भैया, ज्यादा है इसलिए। उसका 3s, तो 3s2, फिर उसका 3s के बाद आ गया 3p, तो 3p6 और 3p6 के बाद 4s है, तो 4s2 20 हो गया। स्कैंडियम का 21 होता है, तो जैसे 4s पर खत्म हो गया तो 3d आ गया, तो 3d हम लोग यहाँ ना लिखेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग 3d यहाँ ही पर या लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये कलर लेते हैं 3d1। कहिएगा क्यों सर इधर क्यों नहीं, तो भैया अच्छा नहीं लगता है, बादे में भरेगा लेकिन बीचे में रहेगा, ठीक है, 4 के पहले रहेगा, बादे में भरेगा ही, एकरा से ये बादे में भरेगा लेकिन बीच में रहेगा, आगे देखिए अब दे निकलेगा। तो अब हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d2 और 4s2, ध्यान दीजिएगा, फिर उसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d और उसका 4s2 हो गया, पहले 2 तक भरल है, 4s पहले भरल है ना, तो 3d। अब देखिए यहाँ से और इसको दे 20 और 3 23 हो गया, फिर उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 3d लिख दिए, 4s1 और यहाँ पर यह हो गया 5। अब कहिएगा कि मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिटा करके दूसरा कलर कर देते हैं, ताकि आकर्षित हो जाएगा, 3d और 5 और यहाँ पर हो गया है 1। आखिरकार क्यों, तो क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि 4s यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3d 4 है,
तो जब यह अर्धभरा के करीब होता है तो इसमें से एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह 3d5 और 4s1 हो जाता है। आखिरकार क्यों ग्रहण करता है? तो क्योंकि अर्धभरा तत्व का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, या पूर्ण भरा, अर्धभरा या पूर्ण भरा तत्व रहे तो उसका स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए यह एक कम होने के कारण इससे ग्रहण कर लेता है। बात समझ गए? अब बाद बाकी जैसे बनाते थे उसी तरह से बनाना है। ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 रहेगा, इधर 4s2 हो जाएगा। तो चलिए अब इधर बना लेते हैं बचल कुचल प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का। इधर बढ़ जाएगा जगह तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, इसको ऐसे काट देते हैं। अब आप लोगों को आता है मैग्नीज, क्या आता है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, और उसका कॉपर, और उसके बाद जिंक। तो ये 26, 27, 28, 29 और 30, जिंक 30 में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अस्थायित्व के कारण यदि ये कम रही तो इससे ग्रहण करके अर्धभरा हो जाता है। अर्धभरा यानी कि अस्थायित्व इसका क्रोमियम के अधिक होता है। अब इसको देखिए हम लोग बनाएंगे। सो 1s2 भर गया। देखिए जब ध्यान में न रहे कि पहले से क्या बनाए हैं तो डायरेक्ट यही नियम, पहले 1s2 भरेगा, फिर 2s2 भर जाएगा तो 2s2, और फिर उसके बाद 2s2 भर गया तो 2p आएगा तो 2p6 तक भरता है, फिर 3s2 3p6 और 3d, और यहाँ पर हो जाएगा पहले 4s2 भरेगा और यहाँ पर 6 कर देंगे तो 26 हो गया। क्योंकि यहाँ तक देखिए गिनिएगा तो 18 पूरेगा, आज 2 20 और 6 26। फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7 और 4s2, ठीक है। फिर उसके बाद 1s2 2s2 और 2p6 3s2, ठीक है, और 3p6 और 3d और 4s2 और यहाँ पर हो गया 8। चलिए इसमें यही दूसरा कलर का हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1। अब कहिएगा मेरे प्यारे लाल कि कैसे हो गया? तो भैया हम बताए थे ना, अर्धभरा के करीब में ये 4 आने वाला था तो इससे ग्रहण करके 5 हो गया। तो ये पूर्ण भरा के करीब में था, यहाँ 9 आने वाला था तो इसे वो लेकर के 10 हो गया। अब तो समझ गए ना पूरे भैया मेरे बात? पूरे समझ गए ना? यह बात पर हम कहते हैं कि शेयर करते रहिए, समझे ना? हाँ, आप लोग के लिए मैं एकदम जिगरा तोड़ के एकदम तैयारी कराएंगे। हाँ, कहाँ तो से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देवे तो एकदम दे दनादर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s2 हो गया 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जिंक पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। अब हम जो है आप लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना। तो चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों 1, जो बाहर में आ गया सो। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 2, अभी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिथियम का होता है, ये भर गया है तो इसका होता है 1। बेरिलियम का होता है, ये भर गया पहला का, दूसरा का में होता है तो 2। फिर ये इधर भर गया है तो ये हो गया, ये दोनों के जोड़ करके, ताकि ये दूसरा का में भर रहा है, ठीक है, ये दूसरा का में भर रहा है तो 2 1 3, तो बोरॉन के हो गया 3। तो बोरॉन का 3 हो गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया आप लोगों को 4। फिर इसको हटा दीजिए पहला का को, तो ये दूसरा का में का टोटल जोड़ना है, हो गया 5। फिर इसको हटा देना, ये हो गया आप लोगों को 6। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आप लोगों को 7, ये हो जाएगा आप लोगों को 8। तब तक अक्रिय गैस है, 12वीं कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए अब ये पूरा हो गया 2 वाला, अब तीसरा का शुरू हो गया तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोगों को निकालने आ गया होगा, अब हम समझ गए पूरा। अब देखिए अब कहिए कहते कि हियाँ वाला निकाल के बताइए, तो दूसरा का पूरा भेल है और तीसरा का में चल रहा है तो ये हो गया 3 5 2 7। उसी तरह से पूरा भेल है तो देखिए 4 2 6। अब कहेगा ये में तो इसको हटा दीजिए, 6 2 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 गो है, तब ना ये अक्रिय गैस है। 12वीं कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है तब ना अक्रिय गैस आएगा।
अब उसी तरह से इसको हटा दीजिए, ये 1 आया है। इसी तरह से इसको हटा दीजिए, ये 2 आया है। तो इसी प्रकार से आप लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब हम जो बात बताने जा रहे हैं सो बात ध्यान दीजिएगा कि अब आवर्त कैसे निकाले। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 72 कक्षा में जो दिया हुआ रहेगा ये आवर्त होता है। ये आवर्त 1 का है, ये भी आवर्त 1 का है। अब ये देखिए ये 72 कक्षा में 2 है तो ये आवर्त 2 का है। देख लीजिएगा आप लोग आवर्त सारणी में, अगर हम गलत बताते होंगे तो जो भी मैं बताऊंगा करेक्ट बताऊंगा। आप कहिए कि भैया एकदम लास्ट में ही आकर बताइए तो यह 2 में भर रहा है तो दूसरे आवर्त का है। नाइट्रोजनो जो है ना दूसरे आवर्त का है। कहिएगा भैया कि बताइए तो सोडियम के, तो सोडियम तीसरा आवर्त का है। आप लोग देख सकते हैं सोडियम तीसरा आवर्त का है। अब कहिएगा भैया कि एल्युमिनियम के बताइए तो यह तीसरे आवर्त का है। कहिएगा कि क्लोरीनमा के बताइए तो यह तीसरे आवर्त का है। अब कहिएगा भैया कि पोटेशियम को बताइए तो ये चौथा आवर्त का है। कहिएगा कि कैल्शियमो के बताइए तो यह जो है भैया समझते हैं ना चौथे आवर्त के है। तो आप लोग इतना बात क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो पोटेशियम भी चौथा आवर्त के, कैल्शियम भी चौथा आवर्त के, तो ये भी चौथा आवर्त के है। सभी ये सभी चौथा आवर्त के हैं, समझ गए। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ये सभी चौथे आवर्त के हैं, क्योंकि 72 कक्षा में समझते हैं ना 4 है तो चौथा आवर्त के है। अब बात रह गया आप लोगों को क्या आवर्त भी निकालने आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आ गया निकालने। अब ब्लॉक कैसे निकाले तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। चलिए तो ब्लॉक निकालना हम सिखाते हैं। जे में अंतिम में भरे, ध्यान दीजिएगा, जे में अंतिम में भरे वह ब्लॉक, जे में अंतिम में भरे वह ब्लॉक। यहाँ पर एस में भर रहा है तो एस ब्लॉक, एस में भरा है एस ब्लॉक, अंतिम में एस में भरा है एस ब्लॉक, एस में भरा है एस ब्लॉक, पी में भरा है अंतिम में 1 हो गया तो पी ब्लॉक, अंतिम में पी ब्लॉक, ये हो पी ब्लॉक, ये हो पी ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा ये हो पी ब्लॉक। इसी प्रकार से इसमें में भी पी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आप लोग को एस ब्लॉक, अंतिम में एस में, ये भी एस ब्लॉक का है। मतलब जे में भरे सो समझ रहे हैं ना, हाँ। लेकिन ये इसमें अंतिम में भरा है डी में, डी में, डी में, डी में, डी में, तो डी में भरा है अंतिम में तो डी ब्लॉक, समझ गए। और भैया हमारी बात नहीं क्या समझ में आएगा तो केकरी बात आएगा समझ में भैया। आज मैं कहा हूं ना, आज ऐसा ठोकूंगा कि ठोकायले रह जाएगा, समझे। हाँ ध्यान दीजिए कि आप लोगों को मैं ब्लॉक निकालना सिखा दिया हूं। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि कौन सा वर्ग का है सो। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि एस वाला में 0 जोड़ना है, पी वाला में 10 जोड़ना है, और डी वाला में 0 जोड़ना है, और एफ वाला में भी 0 जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है सो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एसपी का मैं पहले समझा देता हूं कि सब में 0 आखिरकार पीए में, पीए वाला में देखिए, पीए वाला में ना मतलब पी ऑर्बिटल वाला में 10 जोड़ना है। सो पीए वाला में ना भैया, पीए वाला में ना। हाँ अब देखिए अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है। इतना मेहनत आज मैं आप लोगों के लिए कहिए दिया हूं तो पूरा एकदम कहिए देता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग एक और बात कि एस वाला में भर रहा है तो 1 गो है तो वर्ग 1 के हो गया हाइड्रोजन, इनमें 2 गो है तो वर्ग 2 के हो गया। अब देखिए भैया ये भी हो गया आप लोगों को वर्ग 1 के, ये वर्ग 2 के बेरिलियम है, पकड़ लीजिएगा। और जब कि देखिए भैया ये पूरा भरल है, समझे, कलर में चेंज हो गया। चलिए करियकवा से तनका सानी इसमें मार देते हैं, डिस्पैच कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से इसमें अब भर रहा है, इधर करवा देखिए पी ब्लॉक में भर रहा है लास्ट में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का आया है तो 3 आया है। तो देखिए पी ब्लॉक वाला है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 आया है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, वर्ग 13 के है, वर्ग बोरॉन जो है 13 के है। अब देखिए फिर पीए में भर रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर पीए में ना भर रहा है, और 2 और 2 4 आया है तो 4 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। तो वर्ग 14 के है, कार्बन जो है वर्ग 14 के है, नाइट्रोजन के देखिए ये भरल है उधर तो दूसरका में चलेंगे, 3 और 2 का आया है तो 5, तो 5 + 10 वर्ग 15 के है। इसी प्रकार से आप कहिए कि चलिए भैया नियॉन के निकाल के बताइए। तो देखिए दूसरका है ना, तो दूसरका में हो गया तो 2 और 6 8 है ना, 8 गो और 10 गो वर्ग 18 के, यानी कि शून्य वर्ग इसी को कहा जाए, 18 या 0 है ना नियम। तो उसी प्रकार से आप कहिएगा ई वाला। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इधर एस में भरा है, 1 गो है तो ये के है तो वर्ग 1 के है, और ये भी वर्ग 2 के है। ये जो है आ गया है आप लोगों को, देखिए ये तीसरका में अब हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तीसरका में चल रहा है। तो ये वाला दोनों जोड़ देना है तीसरका में, तो 3 आया है तो 3 प्लस पी में भर रहा है ना तो 10 जोड़ दीजिए तो वर्ग 13 के हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं मेरे पल्ला, अरे मेरा लल्ला लल्ला लल्ला, आप लोग समझते हैं ना, एकदम दे देना। अब देखिए इसमें, अब इसमें 72 कक्षा में यह 2 गो भर रहा है, तो
तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो ये वर्ग 3 के हो गया, वर्ग 3 के। अभी वाला हो गया 4 के, ये हो गया 5 के, ये हो गया 6 के, ये हो गया 7 के। और उसी प्रकार बढ़ते आइएगा तो वर्ग 12 तक आ जाइएगा, 10 और 2 12 तक आ जाइएगा कि ना। तो यह हम कहते हैं भैया कि डी ब्लॉकवा में जो है वर्ग 3 से शुरू किए थे ना अभी हम, 3 से, अब वर्ग 12 तक आ गया है। और भैया वर्ग 12 तक आ गया है कि नहीं, तो आ गया है। तो समझवा में आया कि नहीं, आइए गया होगा एकदम, दिमाग में एकदम ठकाइए गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्लस वाला पर। तो प्लस वाला पर कैसे होता है, सक्रिय गैस के रूप में। आज जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल आप लोग एक शेयर कर दीजिए मेरा भाई, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं दिन रात एक कर देता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग एक काम तो कर सकते हैं, केवल शेयर। देखिए जैसे मान लिया जाए कि विनेडियम है, भी है, तो भी पर अगर मान लिया जाए कि आप लोग को +3 दे दिया जाए तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, ठीक है। या प्लस मान लीजिए कि +2 दे दिया जाए, +2 दे दिया तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि विनेडियम से पहले अक्रिय गैस कौन है, तो आर्गन है। कौन है, तो आर्गन है। तो चलिए आर्गन को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, AR, आर्गन लिख लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उसके बाद आर्गन 18 तक होता है। तो 18 तक के लिए तो हम सब जानते हैं कि यहाँ 3p तक भरता है 18 तक, तो उसका 4s के बाद जाता है, तो 4s2 भरते हैं तो 20 हो जाता है। अब वेनेडियम के परमाणु संख्या है 23, वेनेडियम के परमाणु संख्या है 23, तो 23 है तो 2 गो प्लस है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन 23 गो है और 2 गो प्लस है, ठीक है। तो माइनस में 23 होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में, और प्लस में 2, तो कितना आया है, 21 आया है। तो हम लोग को पुराना है 21, 3D1। तो यह जो है आप लोगों को गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो क्योंकि घटता है पीछे से, आगे से न। तो यहाँ पर 3 रहेगा, केवल ये वाला गायब हो जाएगा, तो 3D3 हो जाएगा। बात समझ गए, केवल ये वाला गायब होगा, ये वाला नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को मैं देता हूँ चलिए क्रोमियम। तो क्रोमियम पर अगर +3 दे दिया जाए तो देखिए इसका परमाणु संख्या 24 होता है, तो -24 होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या -24 हो गया। अब प्लस में पर 3 दे रहे हैं तो इधर बच गया 21, तो बतवा वही आएगा। आर्गन लिख करके, आर्गन 18 तक, 18 के बाद 4s2 लिखिएगा तो 20 होता है, और 3D यहाँ पर 4 लिखिएगा तब ना 24 होगा। लेकिन नहीं, 3 गो इलेक्ट्रॉन में हटा देना है, तो यहाँ पर 3 देना है, इसको लिखना ही नहीं है, तो 3D3 होगा। और जब कि आप लोग को दे दिया जाए Cr पर +2, तब कैसे बनाइएगा, तब देखिए हम बताते हैं। आर्गन के 18 होता है ना, तो यहाँ पर 4s लिखिएगा 2 और 3D लिखिएगा 4। पहले देखिए, पहले बनावे का तरीका है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ तक आर्गन के होता है ना 18 तक, देखिए यहाँ पर आर्गन 3p6 है ना, तो 3p6 तक जो भी है सो आर्गन के, इधर वाला जो भी है सो आर्गन के हो गया, और जो है अब उधर सो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया विन्यास। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर्गन लिखेंगे, ठीक है, और 2 गो प्लस है तो 2 गो अन्य वाला हट जाएगा, 3D4। अब ई वाला साइड समझ गए ना, प्लस देगा तो ई वाला हो गया करेक्ट, समझ गए। तो चलिए इसी बात पर हम लोग बना देते हैं कॉपर के, किसका, तो कॉपर के। तो देखिए अब कॉपर हो गया, तो कॉपर पर अगर दे दिया जाए आप लोगों को प्लस ऐसे कॉपर, कहेगा इसका विन्यास निकाले। तो देखिए 18 3p6 तक होता है कॉपर में, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया, मेरा बात समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D 4s1 और 3D10 होता है ना। तो यहाँ पर 3D10 के 10 रहेगा, केवल इसको हटा देना है, इसको ये नहीं लिखना है, समझ गए ना, यही नहीं लिखना है। बात तो मेरा आप लोग समझ गए होंगे कि प्लस वाला। अब हम जो है माइनस वाला निकालने जा रहे हैं, क्या चीज वाला, तो माइनस वाला। तो चलिए इतना को स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, माइनस वाला सिखा देंगे। चलिए मुझे भरोसा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एकदम क्लियर आ रहा है। तो माइनस वाला नीचे जगह है, नीचे बना देते हैं, ऐसे फर्स्ट क्लास रद्दी रहेगा एकदम। हाँ भाई आई तो रद्दी लेखा हो गया है, समझे ना। केवल आप लोग एक लाइक दबाते रहिए और अपने भैया के साथ शेयर करते रहिए मेरे प्यारे लाल। अब देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मान लिया जाए कि क्या मान लिया जाए, तो चलिए आप लोग को इस पर मैं बता दिया, कहीं सोडियम पर प्लस दे दिया जाए तब, तो सोडियम के परमाणु संख्या कई होते हैं, तो भैया जी सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है।
तो 11 से पहले इधर देखिए 10 तक के लिए नियॉन का होता है, तो यहाँ पर नियॉन हो गया, आखिर ये गैस था, ऐसे लिख दिए, ऐसा लिख दिए ना, लिख दिए। अब तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो कभी कभी देता है कि सोडियम पर प्लस आयन क्यों किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है। फिर मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को दे देगा कि लिथियम पर प्लस किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, तो लिथियम के परमाणु संख्या होता है 2 कि 3, तो 3 और 3 होता है, तो 3 माइनस में आया, एगो प्लस में, तो 2 ना आया, तो 2 देखिए तो हीलियम के ना है, तो यही विन्यास हो जाए, तो हीलियम के बराबर हो गया। तो चलिए आप लोग ये बात समझ गए, तो इसको हम लोग लिखेंगे HEI इस तरह से, ठीक है। अगर हीलियम के बाद अगर बेरिलियम, लिथियम के बाद अगर कहीं बेरिलियम आ जाए, चाहे मान लिया जाए कोई और आ जाए, जैसे मान लिया जाए आप लोग को दे दिया जाए सोडियम पोटेशियम या कुछ भी दे दिया जाए, तो इसी प्रकार से निकलता है। अब देखिए हम जो बताने जा रहे हैं एक बात और लॉजिकल बात, ये तो प्लस वाला आप लोगों को निकालने आ ही गया होगा, ठीक है। कहिए कि भैया तंजू को बताया, तो चलिए कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, ठीक है। तो कैल्शियम पर 2 होता है, क्यों? क्योंकि ये दूसरा वर्ग का है, तो वर्ग दूसरा का है। कैल्शियम में देखिए 12वीं कक्षा में 2 होगा, और मैग्नीशियमों में कैल्शियम की तरह 20 वाला, चलिए है 20, देखिए 12वीं कक्षा में 2 ना इलेक्ट्रॉन है 4 वाला में, तो ये वर्ग 2 के है, तो +2 होता है कैल्शियम पर, ठीक है। जितना होता है ना 12 में वही होता है। तो देखिए, तो इसका हम लोग देखिए, इसके पहले अक्रिय गैस देखिए, ये इसका 20 होता है परमाणु संख्या, तो 18 में आर्गन होता है, ठीक है। आर्गन 3p6 तक भरता है, मैं पूरा बता दिया हूँ। तो उसके बाद आप लोग का आता है 4s2 आएगा 20 के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको लिखिएगा ना 4s2 के, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर +2 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है 20 गो से इलेक्ट्रॉन से 20 गो माइनस में इलेक्ट्रॉन हुआ, प्लस में 2 दे दिया है, ठीक है। तो 18 को ना, तो आर्गोने पर अटक जाएगा। तो कैल्शियम पर +2 किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, तो आर्गन के बराबर है। अब माइनस वाला बता देते हैं, ठीक है। ये भी वाला बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए माइनस वाला बता देते हैं, क्या चीज वाला, तो माइनस वाला। तो माइनस वाला में होता है आप लोगों को, चलिए सबसे पहले आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पर एगो माइनस दे देता है। तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होता है। तो 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 गो, एगो ऊपर माइनस, तो कै गो हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन होना गया, कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 गो। तो इसका विन्यास निकालिएगा तो 10 हो गया। तो देखिए नियॉन के परमाणु संख्या 10 होता है, एकदम जस्ट टू जस्ट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकलेगा। क्या निकलेगा, तो नियॉन के बराबर। क्या चीज के बराबर, तो नियॉन के बराबर। यानी कि जो ये है विन्यास ना, वही निकलेगा। तो हम काहे लिखे, आप लोग समझना क्या, क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा 1s2 2s2 और 2p6 हो गया 10, ठीक है। 10 गो इलेक्ट्रॉन पूरा गया भैया, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 गो आएगा ऊपर माइनस है, 10 गो माइनस रहे तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक बढ़ा देंगे, प्लस रहे जितना प्लस रहे उतना इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा देंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास में। ये बात याद रखिए, अगर माइनस रहे तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे परमाणु संख्या में, ठीक है। अगर प्लस रहे तो परमाणु संख्या में हम लोग इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, समझ गए उतना को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्लोरीन की ओर। थोड़ा सा फरफरा कल्ला बड़ा है तो क्लोरीन की ओर। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसमें -1 होता है। तो यह कैसे, तो देखिए क्लोरीन के हम बताइए देते हैं, किधर है क्लोरीन, यह है। तो क्लोरीन के देखिए 5 और 2 7, तो 12वीं कक्षा में 8 पूरने के लिए 1 कम है, तो 1 कम है तो एगो माइनस होता है, समझे। तो इसका हो जाएगा आप लोग को देखिए 17 गो और एगो कै गो हो गया, 18 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस में है। तो यह जो है आप लोग को आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा, ठीक है, आर्गन के समान हो जाएगा। तो यही हो जाएगा कि Cl पर माइनस किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, तो आर्गन के, या 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो गया, क्लियर। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन, अच्छा लगा हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंटवा जरूर कीजिएगा। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है, और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता तो कुछ लोगों के लिए था, आप लोग शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, फेसबुक पर जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो बस आप लोगों को एक शेयर करना है और कुछ भी नहीं। और एक आप लोगों के द्वारा कमेंट आ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो दोस्तों चिंता नहीं करें, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, और धात्विक क्रिस्टल अधात्विक क्रिस्टल सहसंयोजक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, ये पूरा मैं आऊंगा तो पूरा डिटेल से लेकर के आऊंगा। आधा अधूरा मेरा बताने का इरादा नहीं होता है।
मेरा बात तो समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा तो पूरा क्लियर करके बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो लाता हूं। तो देखिए एग्जाम बहुत करीब है, समझे ना। हाँ, कुछ फिजिक्सों के वीडियो बनाना है, समझे। तो चलिए पहले नंबर बात, कोई भी एग्जाम करीब हो तो आप लोग कोई भी एग्जाम के हो, कंपटीशन का हो या कहीं का भी, या आईएससी का हो, जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर दिलाएगा। किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी तरह से इतना ही में से 5 नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ले लिए होंगे, मुझे आशा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूंगा। आप लोगों को जो इच्छा है वो अपना तरफ से मेहनत कीजिए और गर्दा छोड़ा कर पढ़िए, समझे, गर्दा छोड़ा कर पढ़िए, एकदम रिजल्ट ला करके छोड़िए। चाहे कोई भी चीज़ का रिजल्ट हो, बढ़िया रिजल्ट लाइए, हमको तभी तसल्ली होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।